हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, third one is the depression in freezing point. Okay, now today we are start the fourth colligative property, that is the osmosis. fourth colligative property ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ osmotic pressure, osmotic pressure। ठीक है जी। हुण ऑस्मोटिक प्रैशर नूं समझण तो पहला बेटा तुहानूं एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना पता होना चाहिए किहड़ा ऑस्मोसिस। किहड़ा फिनोमिना पता होना चाहिए ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जिहड़ा ऑस्मोसिस है एक कॉमन फिनोमिना जिन्हों तुसीं जनरली ऑब्जर्व करदे हो एक नेचर दे विच जां एक अपने एट होम दे विच। ठीक है, तो ऑस्मोसिस दे बहुत सारी एग्जांपल ने जिन्हों तुसीं अपनी डेली लाइफ दे विच देखदे हो। ठीक है, तो देखो पहला किहड़ी एग्जांपल्स ने, बिल्कुल सिंपल जी एग्जांपल। ठीक है, पहला भाई ऑस्मोसिस करन तो पहला भाई इसदियां एग्जांपल्स करदे हां ते जिन्हां तुहानूं थोड़ा जिहा कंसैप्ट क्लीयर हो जाऊगा भी ऑस्मोसिस एक्चुअल दे विच हुंदा की है। ठीक है, तो बेटा तुसीं देखिया होना कि आपां जदों किसी बाउल दे विच ठीक है कोई रेजन्स वगैरह जां दाखां वगैरह ठीक है काफ़ी टाइम तक पानी दे विच भਿਉਂ के रख दईए तो कुछ टाइम बाद की हो जांदियां ने वो स्वैल होना स्टार्ट हो जांदियां ने। ठीक है, मतलब फुल्लणियां स्टार्ट हो जांदियां ने। जां फिर ब्लैक ग्रेन्स काले चने वगैरह जां राजमां वगैरह हुंदे ने, इन्हां नूं आपां पानी दे विच भਿਉਂ के रख दिंदे आ ते उस तो बाद की हो जांदे ने ये स्वैल होना शुरू हो जांदे ने। ठीक है, ते किहड़ा फिनोमिना हुंदा इन्हां दे विच जदों वाटर अंदर चला जांदा दैट इज नोन एज अ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल आपां किहड़ी करदे हां, when you keep रेजिन्स कह लो या फिर ब्लैक ग्रेन्स कह लो, when you keep raisins in water and then raisins get puffed, raisin gets puffed after some time। ठीक है, कुछ टाइम तो बाद की हुंदियां ने ये पफ्ड मतलब ये फुल्लणियां स्टार्ट हो जांदियां ने। ठीक है जी, फर्स्ट एग्जांपल क्लीयर हो गया होना, कुछ हद तक तुहानूं आइडिया हो गया होना। उस तो बाद अपने कोले की करदे आं आपां नैक्सट एग्जांपल की हैगा, हुण कुछ जिहड़े प्लांट्स वगैरह हुंदे ने बेटा। ठीक है, प्लांट्स ने वो तुहानूं पता ही आ कि वो सॉइल तो की करते हैं वाटर नूं एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अगे वाटर जिहड़ा एब्जॉर्ब होने तो बाद कित्थे जांदा बेटा फिर ब्रांचेस दे विच जांदा। क्लीयर, तो ब्रांचेस तो बाद ये लीव्स दे कोल जांदा जां फिर अपने कोल फ्लावर्स दे कोल जांदा। ठीक है, तो हुण जिहड़े ये प्लांट्स ने ये रूट्स दे थ्रू की एब्जॉर्ब करते हैं वाटर प्लस मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो वाटर अप जांदा उस तो बाद फिर ब्रांचेस तो कोल जांदा, ब्रांचेस तो बाद फिर ये लीव्स दे कोल जांदा वाटर जिहड़ा। ठीक है, तो हुण इत्थे जिहड़ा वाटर आ प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जांदा वो किहड़े फिनोमिना दे थ्रू एब्जॉर्ब किया जांदा दैट इज द ऑस्मोसिस। ओके, तो देखो सेकंड एग्जांपल की आ, प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स, plants take water and minerals from roots with the help of osmosis। बहुत सिंपल ते कॉमन जनरल फिनोमिना प्लांट्स दे विचों जिहदे करके जिहड़ा वाटर अप जांदा ओह किहड़ा हुंदा जी ऑस्मोसिस। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हुण तुसीं सारे ने रॉ पिकल वगैरह रॉ मैंगो हुंदा ना, रॉ मैंगो कच्चा आम। ठीक है, रॉ मैंगो तो बेटा इसका की बनता जो पिकल वगैरह अचार वगैरह बनाया जाता इसका। ठीक है, तो अचार जो बनता बेटा तो कुछ इस एडिशन की करवा देने सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, तो तुसीं देखिया होना कुछ टाइम बाद जिहड़ा वो रॉ मैंगो हुंदा पिकल अंब दा अचार हुंदा वो की हो जांदा श्रिवल अप हो जांदा। समझ रहे हो? ठीक है, तो की हो जांदा बेटा श्रिवल हो जांदा मतलब श्रिंक हो जांदियां ने जिहड़ी रॉ मैंगो दी अपने कोले फाड़ियां हुंदियां ने। ठीक है, तो उत्थे भी किहड़ा फिनोमिना होया दैट इज आल्सो नोन एज द ऑस्मोसिस। ठीक है, तो कुछ हद तक तुहानूं क्लीयर हो गया होना भी ऑस्मोसिस हुंदा की है, जिवें अपने कोले ब्लैक ग्रेन्स रेजिन दा स्वैल होना। ठीक है, वाटर दा अप होना। ठीक है जी, किसी विच रूट्स दे थ्रू अगे ब्रांचेस स्टैम ब्रांचेस लीव्स वगैरह दे विच जा फिर रॉ मैंगो पिकल वगैरह इन्हां दा श्रिवल अप होना। ठीक है, तो सब कुछ किहदे करके हुंदा ऑस्मोसिस करके हुंदा। तो एक्चुअल दे विच इत्थे तुहानूं हुण पता होना चाहिए ऑस्मोसिस कहंदे किहनूं ने। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? क्लीयर है जी, तो ऑस्मोसिस एक्चुअल दे विच हुंदा की है बेटा, ऑस्मोसिस की आ इट इज द फिनोमिना विच वी केड़ा फिनोमिना हुंदागा ऑस्मोसिस की आपां इहदी डेफिनेशन किद्दां कहांगे बेटा, द
phenomena of flow of solvent molecules, phenomena of flow of solvent, flow of, ध्यान नाल देखो, solvent molecules move करते हैं, flow of solvent molecules through semi permeable membrane, through semi permeable membrane, through semi permeable membrane, through semi permeable membrane from, कित्थों move करते हैं बेटा, from pure solvent to solution, from pure solvent to solution, from pure solvent to solution, that is, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, or from low solute concentration, from low solute concentration to high solute concentration, to high solute concentration. Movement of solvent particles, किहड़े particles move करते हैं, solvent particles through semi permeable membrane from pure solvent to solution. ठीक है जी, solvent particles ਦਾ move होना कितों बेटा, pure solvent to solution किदे through semi permeable membrane ਦੇ through. Now what is semi permeable membrane? Semi permeable ਮੈਂਬਰੇਨ, ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਿਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਵਿਚ ਅਲਾਉਸ ਓਨਲੀ ਟੂ ਪਾਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, not to allow solute molecules, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਰੂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਇਲ 'ਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਮਿਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ, ਕੀ ਕਦੇ ਸੋਇਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੋਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸੋਇਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਸਮੋਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਖਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋਗੀ, ਰੇਜ਼ਨ ਦੀ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵੈਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਥਰੂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਕਿੱਥੋਂ, ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਦੋ ਬੀਕਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਬੀਕਰ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੀਕਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ,
ठीक है जिवें दोवें बीकर ने ये ते सेंटर दे विच की हैगी बेटा अपने कोल इत्थे सैमी परमीएबल मैंब्रेन क्लीयर ते दोनों बीकर्स नूं अगे इत्थे इन्हां दे उत्ते लगाया गया एक फ्रिक्शनलैस पिस्टन की लगाया है बेटा फ्रिक्शनलैस पिस्टन ठीक है इस साइड उत्ते भी इधर भी अपने कोल की लग रहा फ्रिक्शनलैस पिस्टन दोनों साइड उत्ते पिस्टनस लग रहे हैं ठीक है जी ये सेंटर दे विच की है बेटा अपने कोले सैमी परमीएबल मैंब्रेन हुण पता लग गया ना सैमी परमीएबल मैंब्रेन जिहड़ी जिहदे विच सिर्फ कल्ले सॉल्वेंट दे पार्टिकल्स मूव करते हैं ठीक है तो हुण आपां एक बीकर दे विच की लैणे हैगे सिंपल अपने कोले की है एक प्योर सॉल्वेंट सिर्फ की है इस विच वाटर सॉल्वेंट मीनस ओनली वाटर ठीक है सैकेंड उस तो बाद नैक्सट बीकर दे विच आपां की पा दिंदे आ वाटर दे नाल प्लस की पा देने पा सोडियम क्लोराइड नमक पा लो शुगर पा लो ठीक है तो मतलब इस साइड उत्ते अपने कोल की पिया हैगा सॉल्यूशन ठीक है सैकेंड बीकर च अपने कोल की पिया सॉल्यूशन ते इधर की पिया हैगा अपने कोल एक प्योर सॉल्वेंट पिया ठीक है जी तो हुण देखो होना की है बेटा ठीक है इस साइड उत्ते जिहड़ी सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट पिया तो इहदा मतलब इहदे विच सल्यूट दी अमाउंट प्रेजेंट आ ठीक है तो इधर आपां की कहांगे हाई सल्यूट कंसंट्रेशन हाई सल्यूट कंसंट्रेशन इधर अपने को की है हाई सल्यूट कंसंट्रेशन ते इधर की है पुत्र अपने को कल्ला सॉल्वेंट ते इधर आपां की कहांगे नू लो सल्यूट कंसंट्रेशन लो सल्यूट कंसंट्रेशन ठीक है तो हुण देखो जिहड़े पार्टिकल्स ने ऑस्मोसिस पता ना याद है की ऑस्मोसिस दे विच की हुंदा कि जिहड़े पार्टिकल्स ने मूव करदे ने सॉल्वेंट दे पार्टिकल्स मूव करदे ने कित्थों लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन ये चीज याद रखनी वाले या बहुत इंपॉर्टेंट है लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू कित्थों बेटा हाई सल्यूट कंसंट्रेशन हाई सल्यूट कंसंट्रेशन लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन तो हुण सॉल्वेंट दे पार्टिकल्स मूव करने शुरू कर रहे हैं ठीक है कित्थों लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन हुण होना की है बेटा जदों ये बीकर दे विच जिहड़ा वाटर हैगा ठीक है हौली हौली किधर जा रहे अपने कोले सैकेंड बीकर दे विच ठीक है तो ऑबवियस है इहदा लैवल इनक्रीज होगा ये वाटर दा लैवल इनक्रीज होना शुरू हो जांदा ते इत्थे जिहड़ा जदों लैवल अप होना शुरू हो जांदा तो जिहड़ा वाटर अपना प्रैशर किहदे उत्ते लगाउण लग जांदा पिस्टन दे उत्ते दैट प्रैशर इज नॉन एज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर केड़ा प्रैशर हुंदा है बेटा वाटर दा प्रैशर हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर हुंदा फिर उस तो बाद की हुंदा ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रैशर भी होगा ठीक है एयर अपना प्रैशर अप्लाई करूगी पिस्टन दे उत्ते एटमॉस्फेरिक प्रैशर ठीक है ते नीचों जदों इहदा लैवल अप हो जा रहा है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर लग रहा ऊपर केड़ा प्रैशर लग रहा एटमॉस्फेरिक प्रैशर लग रहा ठीक है फिर उस तो बाद इहदे उत्ते आपां इन्ना क एक्सट्रा प्रैशर अपने वल्लों अप्लाई कर दईए ठीक है ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਆਉਣੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ that pressure is known as the osmotic pressure which is denoted by pi ठीक है ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ that pressure ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ the excess pressure ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ which must be applied to a solution ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ to a solution ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ to prevent the passage of solvent into solution to prevent the passage of solvent की solvent है जेड़ा ये particles ने जेड़े move करने stop हो जान to prevent the passage of solvent ठीक है in through semi permeable membrane किदे through बेटा through semi
परमीएबल मैंबरेन। दोबारा फिर समझो ध्यान नाल, बहुत सिंपल जी डेफिनेशन है दी, ठीक है, कि जिहड़े पार्टिकल्स वो वाला एक्सैस प्रैशर जी जिहड़ा आपां सोल्यूशन वाली साइड दे उत्ते अप्लाई करदे हां तां जो ऑसमोसिस दा प्रोसैस की हैगा स्टॉप हो जाए, जां फिर टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट, जां फिर जिहड़े सॉल्वेंट दे पार्टिकल्स ने आउणों की हो जाण, बंद हो जाण, स्टॉप हो जाण, ठीक है। वो प्रैशर नूं आपां की कहांगे, ऑस्मोटिक प्रैशर कहांगे। समझ लग गया, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रैशर की हुंदा, एक्सैस प्रैशर की याद रखना तुसीं ने, जिहड़ा आपां किहदे उत्ते किहड़ी साइड ते अप्लाई करदे हां, सोल्यूशन वाली साइड ते अप्लाई करदे हां तां जो सॉल्वेंट दे पार्टिकल्स की हो जाण, आउणे बंद हो जाण, ठीक है। जां फिर जिहड़ा ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस दा प्रोसैस हैगा, ऑस्मोसिस प्रोसैस बिकम्स स्टॉप, ऑस्मोसिस प्रोसैस की हो जाए बेटा स्टॉप हो जाए, उन्होंने आपां की कहांगे, ऑस्मोटिक प्रैशर कहांगे। क्लीयर है जी सब नूं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये ऑस्मोटिक प्रैशर की डेफिनेशन तुहानूं पता होनी चाहिए है, ठीक है। दैन उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन की बनता अपने कोले, वाई ऑस्मोटिक प्रैशर इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वाई ऑस्मोटिक प्रैशर इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। आपां इहनूं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहने हैं, वाई ऑस्मोटिक प्रैशर इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। हुण एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों आ गई बेटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोटिक प्रैशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो हुंदी है जी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, जिहड़ी किस दे उत्ते डिपेंड करदी है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ते। तो ऑस्मोटिक प्रैशर नूं डिनोट किया जाता बेटा पाई दे नाल, ठीक है। पाई एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट किया गया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। What is the C? C is the concentration of solution. C की ਹੁੰਦਾ concentration of solution और also known as the molarity of solution, ठीक है। जिद्दां अपने कोले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ते डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीगे, मोलैलिटी ते, तो उदां ही सेम ऑस्मोटिक प्रैशर किदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन दे, ठीक है बेटा। एक्सपैरीमेंटली प्रूफ किया होया ये चीज, क्लियर। दैन उस बाद प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाता अपने कोले की आ गया C, ठीक है, हैगा सी R ते T लगाता, वेयर R इज नॉन एज कांस्टेंट, ठीक है, कि केड़े कांस्टेंट हुंदा है, गैस कांस्टेंट, ठीक है, एंड T इज नॉन एज द टेंपरेचर। T की है बेटा इत्थे अपने कोले टेंपरेचर, तो पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। तो पाई हुण किदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ, कंसंट्रेशन दे, ठीक है जी। तो हुण कंसंट्रेशन जां मोलैरिटी की हुंदी है बेटा अपने कोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हुण जिहड़ी कंसंट्रेशन आ वो किदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, नंबर ऑफ मोल्स दे। तो अल्टीमेटली आपां ये कह सकदे ने भी ऑस्मोटिक प्रैशर किदे उत्ते डिपेंड कर रही है जी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ते। तो जिहड़ी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स उत्ते डिपेंड करदी है उहनूं आपां की कह दिंदे आ, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कह दिंदे आ, ठीक है। तां करके जिहड़ा ऑस्मोटिक प्रैशर है एक ही एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आ, ओके। दैन उस तो बाद नैक्सट इत्थे अपने कोले होर फिनोमिना किहड़ा हुंदा, डिटर्मिनेशन ऑफ, थर्ड क्वेश्चन ये अपने कोले सैकेंड क्वेश्चन सीगा। थर्ड क्वेश्चन किहड़ा हुंदा बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। हुण मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आपां डिटरमाइन करदे हां बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रैशर, बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रैशर। ऑस्मोटिक प्रैशर यूज करके आपां किसी भी आपां सोल्यूट दा मॉलिक्यूलर मास किवें कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है बेटा। तुहानूं पता पाई किहदे कोल हुंदा, CRT दे, ठीक है। वेयर द C और C कंसंट्रेशन जां फिर मोलैरिटी किहदे कोल हुंदी आ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मैं जस्ट इत्थे पाई C की जगह ते की लिख सकदी हां, NB/V इंटू R इंटू T, ओके ने तक। फिर हुण तुहानूं पता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किहदे कोल हुंदे ने, गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसदे कोल हुंदे ने, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है बेटा। तो इत्थे आपां किवें लिख सकदे हां, पाई इज इक्वल टू NB की जगह ते की लिख सकते बेटा आपां WB अपॉन MB, ठीक है, इंटू V ऑलरेडी भी हैगा, ठीक है, इंटू R इंटू T, ठीक है। ते अपने कोल की बन गया, ऑस्मोटिक प्रैशर, ठीक है। इत्थों अगर आपां MB की वैल्यू कैलकुलेट करनी होवे तो MB की वैल्यू आपां किस तरह कैलकुलेट कर सकते बेटा, इहदे थ्रू देखो आ लास्ट वाला एक्सप्रैशन दिख रहा है ना, ठीक है। तो पाई इत्थों आपां की करदे हां, MB नूं इधर ले जाने ते पाई नूं रीअरेंज कर देने आ, MB इज इक्वल टू WB इंटू R इंटू T, ठीक है। इत्थे की आ गया अपने कोले पाई इंटू V। दिस इज नॉन एज द determination of molecular mass of solute by using osmotic pressure, ठीक है। osmotic pressure
यूज करके तुसी किसी भी सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है जिहड़ा वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, लास्ट दे उत्ते पूछे जाता है इसका नमैरिकल। क्लीयर, तो हुण इहदे नमैरिकल तुहानूं तां ही क्लीयर होगा अगर तुहानूं फॉर्मूला इहदा याद आ। ठीक है, तो इहदा आपां सिंपल जिहा नमैरिकल करदे हां। ठीक है जी, तो नमैरिकल देखो बेटा इसका की हैगा 3 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, 3 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट dissolved in a liter of water, dissolved in liter of water shows an osmotic pressure, shows an osmotic pressure, osmotic pressure कितना दिता है बेटा of 2 bar, osmotic pressure कितना 2 bar। ठीक है, at 300 Kelvin, temperature कितना 300 Kelvin। calculate molar mass of solute, molar mass of solute ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0.083 ਲੀਟਰ ਬਾਰ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਪਰ ਮੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, MB ਦੀ ਵੈਲਿਊ कैलकुलेट करनी ਆਪਾਂ ਨੇ। ठीक है, WB की ਹੁੰਦਾ गिवन मास ऑफ सल्यूट, WB की है बेटा गिवन मास ऑफ सल्यूट। ਹੁਣ सल्यूट ਦਾ गिवन मास ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਗ੍ਰਾਮ। ठीक है, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.083। ठीक है, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਐਟ 300 ਕੈਲਵਿਨ। ठीक है, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 300 ਕੈਲਵਿਨ। ठीक है, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पाई ऑस्मोटिक प्रैशर दसिया ना किन्ना अपने कोले 2 बार ते वॉल्यूम किन्ना दिता होएगा बेटा और लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर। अगर तुम इतने मिलीलीटर पुट करोगे तो तुम्हें इतने 1000 ना मल्टीप्लाई करना पैना। ठीक है, अगर सिंपल लीटर के विच रख रहे होंगे ठीक है तो वैसे भी लीटर च ही रखना क्योंकि आर दी यूनिट्स इतने अपने को लीटर के विच ने तो वॉल्यूम इतने 1 लीटर पुट करोगे सारिया वैल्यूज तुम्हें पता फॉर्मूला तुम्हें पता वैल्यूज पुट करो तो जस्ट इसका आंसर रिप्लाई करो। क्लीयर है बेटा, तो यह सी जी अपने को ऑस्मोटिक प्रैशर। हुणे अपने को लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सीगी, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपने को कंप्लीट होगी बेटा। दैन उस तो बाद नैक्सट हुण इन्हां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के नाल रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने। ठीक है, आपां ओह क्वेश्चनस भी करांगे लास्ट दे उत्ते। ठीक है, एक छोटा जिहा टॉपिक रह गया अपना वांट होफ फैक्टर। ठीक है, वो कंप्लीट करन तो बाद फिर आपां नैक्सट वांट होफ फैक्टर तो बाद फिर इन्हां दे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ते जिहदे नाल तुहाडा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना। ठीक है, बट सारे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ने गियां। क्लीयर, इन्हां चारां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ दे इन्हां दे प्रॉपर नोट्स बना लो। क्लीयर है बेटा, ते वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो एंड सबसक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।